नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। अपना चैप्टर चल रहा था तीसरा बहुपद, ठीक है। उसमें अपन ने कर लिया है 3.1 प्रश्नावली कर ली है, 3.2 में नहीं करना है। नए सिलेबस के अनुसार 3.2 जो है वो हटा दी गई है। अपन पढ़ेंगे 3.3। 3.2 में क्या है, बहुपदों का भाग है, वो हटा दिया गया पूरा। हम पढ़ेंगे 3.3 से। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा एक सीख लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, जब तक ये लिखा हुआ है इसके आगे बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, अभी ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, बहुपद। इसके बराबर में अगर मैं 0 लिख दूं तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्या, समीकरण। ठीक है, अब ये बन गया अपना समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे द्विघात बहुपद होता है वैसे ही द्विघात समीकरण, यानी अधिकतम घात x की 2 है तो द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 2 नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है, 2 से कम है तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, जिस तरह से द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते थे, उसी तरह से द्विघात समीकरण में क्या हो गया, अपने 2 हल कह लो या 2 मूल कह लो, इसके 2 मूल होते हैं। ठीक है, इसको हमें हल करना होता है और बताना होता है। अब जैसे हम ना, ये पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इनको हमें हल करके देखना है और बताना है कि ये लास्ट में जाके मतलब द्विघात समीकरण बनते हैं या नहीं। अपने को ऐसा दे रखा, अब इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण की जांच करनी है। तो देखिए इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, इसको पहले इन दोनों से गुणा कर ले अंदर, पहले ये इससे गुणा होगा, उसके बाद में ये इससे गुणा होगा। तो x का गुणा एक x से होगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। फिर बीच में क्या है, प्लस, फिर x का गुणा एक से होगा तो क्या होगा, x, एक x मतलब x। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का 8 है। ठीक है, फिर इधर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x प्लस 2, x माइनस 2, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। क्या जानते हैं हम, यहां लिख लेते हैं बीच में। तो ये देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, या ये लिखा हुआ था इसकी जगह पे हम ये खोल के ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अभी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी की फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है अपना x, b है अपना 2, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो इनको इधर ले आते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8, ये इधर आएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 में कितना 4 हो जाएगा, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, और बराबर में क्या बच जाएगा, पीछे 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर देखो, ये एक एक्स स्क्वायर और ये भी एक एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस है, एक प्लस का एक माइनस का है तो कट जाएंगे, पीछे कितना 0 बचा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये x और नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 8 और 4, x प्लस 12 कितना हो गया, ये बराबर 0। अब यहाँ देखिए x की अधिकतम घात क्या 2 है यहाँ पे, नहीं, x की यहाँ पे अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी की हमें जांच करनी थी, बताना था कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए पहले का दूसरा ये दे रहेगा x प्लस 2 होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो एक सूत्र है हमें मालूम है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। हम जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनता है, ये होता है अपना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यहां लगा देंगे, यानी इसको है जो इस फॉर्म में खोल के लिख देते हैं। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब यानी x का क्यूब
प्लस बी क्यूब, बी यहाँ पे कौन है, 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए कौन, एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी कौन है 2, फिर प्लस 3 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, बराबर में क्या है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए आगे करते हैं इसको, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, ये हो जाएगा फिर x की घात 3 माइनस 4। ठीक है, अब इनको इधर ले आए तो देखो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर आके हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का 4 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ पे रहा और एक एक्स क्यूब ये रहा, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कट गए आपस में। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर है और कुछ नहीं, यही है, तो ये लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, फिर x का 1 है, ये है 12x, फिर संख्या है 8 और 4 कितनी होगी 12 प्लस का 12 0। अब यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है यहाँ पे, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए इधर देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 2 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको बोल देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखिए यहाँ लिख लेते हैं अपन क्योंकि हमने यूज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a x इंटू बी, बी कौन 2, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये प्लस 4। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का 4x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, तो कट जाएंगे दोनों, 0 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है 3x और 4x कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7x और माइनस ये कितना हो जाएंगे 4 प्लस का है और 4 माइनस का और 1 प्लस का है माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिर चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर और x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो 0 नहीं हो सकती। क्यों, अगर 0 वैल्यू होगी तो ये इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू 0, इसका कोई मतलब नहीं वैसे तो देखिए अब ये समीकरण है, तो ये इसको हम क्या करते हैं सरल रूप में बनाते हैं पहले, तो बट्टे में नहीं होना चाहिए, जैसे हमने 3.1 में किया है, कोई समीकरण अगर बहुपद सरल रूप में नहीं था तो उसको हम सरल रूप में बनाया था, बट्टे वाली संख्या को क्या करना हटाने के लिए क्या करना, इस पूरे समीकरण को क्या कर देंगे x से गुणा करने पर, समीकरण को x से गुणा
करने पर। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको x से गुणा करते हैं देखिए 1/x और प्लस इसको x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, ये x से x कट गया तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये बना समीकरण, बराबर में क्या है 0 है, ये हो गया 0। तो ये देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसको लिखना चाहे घटते हुए क्रम में घातों के तो ये लिखते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण वैसे भी नहीं है क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है x की 3 है, तो क्या लिख देंगे ये, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब है अपना दूसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। वैसे समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, 3। एक तो ये होगी अपनी गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड करना, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र द्वारा। तो पहले अपन उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, अभी इससे करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों का हल कैसे किया जाता है। तो देखिए जैसे हमने बहुपदों को हल किया है वैसे इनको भी हल करना है। देखिए क्या करना, इन दोनों का गुणा करो, कितना आ रहा है 3 दूनी 6, यानी गुणा करने पर कितना आ रहा है, गुणा तो आ रहा है अपना 6। ठीक है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए -5। तो देखिए अब जोड़ने पर दो संख्याओं को माइनस में कब आएगी, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तब भी या माइनस प्लस की हो तब भी, लेकिन पहले देखना है गुणा। तो गुणा करने पर प्लस की संख्या कब आती है, जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा है -5, जैसे 3 और 2 मिलके 5 हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को माइनस में ले तो जोड़ने पर देखिए -5 बन रहा है, और वापस इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है +6 आ रहा है। ठीक है, गुणा हो रहा है, यानी हम लेंगे क्या -3 और -2। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2x² और एक ले लेंगे -2x और एक -3x प्लस 3, ये 5 की जगह पे ये दोनों आ गए। ठीक है, और ये +3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, पहले इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 और x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा सिर्फ 1x, और यहाँ से क्या बचा, ये पूरा ही कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, इधर से क्या कॉमन लें, इन दोनों में देखिए क्या लेंगे कॉमन, -3 कॉमन लेंगे। माइनस का क्यों लें, ताकि अंदर क्या है x -1 बनेगा। देखना कैसे, यहाँ से ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, पीछे x बचेगा, 3 तो कॉमन आ गया और माइनस भी आ गया तो प्लस का रहेगा। यहाँ से प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा -3 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। आगे करते हैं, अब देखिए इन दोनों में, इस पद में और इस पद में क्या कॉमन है, x -1 कॉमन है, x -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से क्या बचेगा -3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार 0 के बराबर रख के x के 2 मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले x -1 बराबर, यदि x -1 बराबर 0 हो तो देखिए कितना आएगा, तो मान आएगा x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 1 उधर जाएगा तो। ठीक है, इसी तरह से यदि 2x -3 बराबर 0 हो तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या 2x बराबर 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 उधर जाएगा तो 3 के पट्टे में चला जाएगा, यानी x के हमारे पास में कितने मान आए, x बराबर 1 तो आया 1 और ये कितना आया 3/2, ये हो जाएगा अपने आंसर। ठीक है, मोल कह लो, ये हो गया x के 2 मान इस समीकरण के। नेक्स्ट हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या है, 9 दूनी कितना हो रहा है 18, ये माइनस का है तो गुणा कितना आ रहा है अपना -18। ठीक है, अब जोड़ने घटाने यानी मान लेते हैं जोड़ कितना आना चाहिए अपना -3। अब देखिए दो संख्याओं का गुणा माइनस में कब आएगा, जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो।
तो यहाँ से हमें क्या तोड़ना है, इसको प्लस में और माइनस में तोड़ना, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे हम, 6 को 3 से गुणा करें तो 18 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस में चाहिए, तो इसमें से किसको माइनस करें, तो यहाँ देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3, यानी माइनस की संख्या बड़ी होनी चाहिए, यानी इन दोनों को अगर वापस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा अपना क्या, 9x² और ये हो जाएगा यहाँ पे अपना माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x की जगह पे ये दोनों आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करना है अपने को इन दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन आएगा यहाँ पे देखिए, 9 3 के पहाड़े में आ रहा है और 6 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी ये दोनों 3 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इनमें से कॉमन क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया, और x² और x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x कॉमन, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ से बचेगा 3 तिया 9, 3 बार भाग गया, यानी 3 और x, एक x कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार जा रहा है, यानी बाकी सब कॉमन आ गया, पीछे बचेगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक तो ले ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना ना, प्लस माइनस का प्लस ही लेंगे, क्योंकि ताकि अंदर क्या बन जाए, 3x माइनस 2, तो ये पीछे का बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया 0। अब इनमें देखिए यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन हो रहा, यहाँ भी 3x माइनस 2 है, तो इसको क्या कर लेते हैं, आप कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 2 अपना आ गया कॉमन, और पीछे यहाँ से क्या बचा, 3x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इसको माइनस, इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तब देखिए क्या आएगा, तो लिखते हैं यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 हो तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3x बराबर, ये 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x के गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, 2 के बट्टे में, ये हो गया 2/3। इसी तरह से अगर यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये x के गुणे में 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये आ गया माइनस 1/3। तो x के हमारे पास में कितने मान आ गए, 2 आ गए, यानी एक आ गया 2/3 और एक आ गया माइनस का 1/3, ये हमारे 2 आंसर आ गए। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे का तीसरा। तो देखिए यहाँ पे दिखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, अंडर रूट में दिख रहा है, लेकिन ये इतना टफ होगा नहीं, बड़ा ही आसानी से ये हल हो जाएगा। देखिए कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, यानी कितना हो रहा है, देखिए गुणा करना है 7√3 से और फिर इसको √3 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी ये क्या है, एक तरह से ये भी गुणा है, 7√3 का मतलब क्या, 7 × √3 ही है। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 × 3 वर्गमूल गुणा होगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, कितना आएगा 3 21, कितना आ रहा है 21। अब हमें क्या करना है, ये तो आ रहा है गुणा करने पर। ठीक है, अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, हमारे पास में आना चाहिए 10, प्लस का ही 10 आना चाहिए और प्लस में ही गुणा करने पर आना चाहिए, यानी इसको तोड़ो तो 7 और 3 में तोड़ते हैं तो 10 हो रहा है, और 7 और 3 का वापस गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √3x² और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 7x प्लस 3x, 10 को तोड़ दिया 2 भाग में, प्लस अब ये हो गया 7√3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेना है, पहले हम लेंगे इन दोनों में से कॉमन और उसके बाद में लेंगे इन दोनों में से कॉमन। ठीक है, तो देखिए कैसे, एक बार मैं इनको थोड़ा खोल के लिखता हूँ, तो देखिए आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3x² प्लस 7x प्लस, यहाँ देखिए थोड़ा इसको खोल के लिखना, कैसे, मैं अगर इसको लिखूं √3 × √3, किसको तोड़ा मैंने, 3 को ही, और ये इंटू में इसके x है ये। ठीक है, और प्लस 7√3। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपना, यहाँ से अपना कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं किया, x तो कॉमन आएगा, यहाँ से अपना आ रहा है x कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा यहाँ से तो √3 और x, और यहाँ से क्या बच जाएगा +7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर यहाँ से सीधा देखते तो क्या, यहाँ से कॉमन आता है अपना √3, ये लिख दिया तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से √3 कॉमन लेते तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट मानते हैं √3 × √3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे √3 यहाँ है और यहाँ √3 है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हमने यहाँ पे क्या ले लिया, √3 कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ से एक √3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा √3 × x, √3 × x प्लस ये √3 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा 7 बराबर 0। देखिए ये हो गया एकदम इजी। अब चलते हैं आगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन है √3x + 7, तो ये कॉमन ले लेते हैं, √3x + 7 आ गया कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा पीछे, यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से बचा √3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले यदि √3x + 7 बराबर 0 हो तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -7 बट्टा ये 3 इधर गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगा √3। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको भी ले लेते हैं, x + √3 बराबर 0 हो तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -√3। ठीक है, ये आ गया अपने पास में x के 2 मान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अंडर रूट में दिख रहा था, दिखने में टफ लग रहा था, लेकिन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अपना इसका चौथा, ये भी एकदम इजी है। देखिए इन दोनों को गुणा, यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं अपन, एक तो है ही, एक तो गुणा में मान सकते हैं। ये लो, एक को और 16 को गुणा करें तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, गुणा हो रहा है अपना 16। अब तोड़ना है इसको, जोड़ना है मतलब, तो कितना आना चाहिए -8। -8 के 2 टुकड़े करें और गुणे पर करने पर कितना आना चाहिए 16। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, क्या लेंगे -4 लेंगे और -4, 4 को 4 से गुणा करते तो 16 प्लस में आ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। दोनों को अगर गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है +16 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x², ये -4x और ये भी -4x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन हो रहा है अपने पास में x, तो अंदर क्या बचेगा x -4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या कॉमन, यहाँ कॉमन ले लेंगे अपन -4, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का x बच जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो अंदर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए x -4 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया x -4 कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा अपना x और यहाँ से बचेगा 4, ये हो गया 0। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, यदि x -4 बराबर 0 हो तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 4, और ये भी x -4 ही है, तो क्या हो जाएगा, यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, यानी x के 2 मान आए, क्या क्या प्लस के 4 दोनों ही, तो x बराबर 4,4 ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये x के 2 मान आ गए। अब देखिए ये सवाल है, ये अपने को क्या बोला है, द्विघात समीकरण है और इसको हल कर, इसके हल निकालिए। देखिए अब ये देखने में द्विघात समीकरण अपने को लग नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको पहले अपने द्विघात समीकरण दिखे ऐसा बनाए, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। दिखने में वैसे तो ये द्विघात समीकरण ही है, इसने बोला है तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद में इसके हल निकालेंगे। तो क्या करें, इसके क्या लेते हैं, लसअप ले लेते हैं इस पूरे का एक साथ ही। तो इस पूरे का लसअप क्या आएगा, ये तीनों ही आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 और ये x तीनों आ गए। ये हो गया इसका पूरे का लसअप। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस 2 का भाग इसमें देंगे। तो x माइनस 2 का भाग देंगे तो x माइनस 2 बार तो चला गया, पीछे क्या बचा x माइनस 1 इंटू एक्स। तो पीछे बचा अपना x गुणा x माइनस 1, x को मैं आगे लिख दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं प्लस x माइनस 1 का भाग देंगे इसमें पूरे में। तो कितनी बार जाएगा, x माइनस 1 हट गया, पीछे क्या बचा x इंटू एक्स माइनस 2 और ये 2 है आगे, तो 2 फिर x ये और पीछे क्या बच रहा है x माइनस 2। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे x का भाग इस पूरे में देंगे तो x कटेगा, पीछे ये पूरा बचेगा, यानी 6 से पूरा ये गुणा हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये पूरे के बट्टे में बराबर के इधर, इन सब के बट्टे में ये पूरा है, तो ये क्या हो जाता है, हट जाता है। जब इधर बराबर के और इधर पूरे का एलसीएम लेते हैं वो हट जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर इसको आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x गुणा x माइनस 1 प्लस 2x गुणा x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 6, फिर इसको अंदर ले जाते हैं एक बार, इन दोनों का गुणा करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, x का गुणा x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा इस x से करें तो माइनस का x। ठीक है, अब इस माइनस 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, पहले इस x का इस दोनों से गुणा कर लिया, अब इस माइनस 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस 2 का x से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2x, फिर माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ इनको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक बार इससे हुआ, अब x 1 से गुणा हो क्या हो जाएगा माइनस का x, फिर प्लस 2x को x से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4x, फिर बराबर। अब 6 को भी अंदर गुणा कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 को x से करेंगे तो 6x, फिर 6 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 12x, फिर 6 को 2 से करेंगे तो प्लस का 12। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये आएगा इधर माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 6x, ये प्लस हो जाएगा इधर आगे, और ये हो जाएगा प्लस का 12x, और ये हो जाएगा माइनस का 12 और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर कितने हैं, एक ये 2 और 3, और ये है माइनस का 6, तो माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का हो रहा है 3x स्क्वायर। अब x वाले ढूंढो कहाँ पे, ये x, ये x, माइनस के कितने हो गए 5x, और ये है 6 और 12 प्लस के 12 और 6 कितने हो गए प्लस के 18, और ये है माइनस के 5x, तो प्लस के कितने बच रहे हैं 13x। ठीक है, अब पीछे कौन बच रहा है माइनस 12, संख्या दूसरी कोई है ही नहीं, पीछे है माइनस 12 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणे में माइनस है, इसको हटा देते हैं और पूरे समीकरण में क्या करना है, फिर माइनस से गुणा कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा समीकरण है, इसमें जो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का 13x, और ये बन जाएगा प्लस का 12 बराबर 0। अब देखिए, अब ये हमारे सामने आ गया द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पे दिखने में लगने लगा ना द्विघात समीकरण है। अब इसके हम हल करते हैं, तो चलते हैं इधर। तो देखिए क्या अपने पास में, ये है अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए 12 और 3 को गुणा करके कितना आ रहा है, 12 और 3 का गुणा तो आ रहा है अपना 36, और
जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ आनी चाहिए माइनस की 13। तो देखिए 9 और 4 13 होता है, लेकिन अब जोड़ने पर माइनस में आना चाहिए और गुणा करने पर प्लस का 36, यानी दोनों संख्याएं माइनस की हो तो प्लस में आ जाएगा गुणा, और जोड़ने पर देखिए माइनस 13 आ रहा है तो क्या लेंगे माइनस 9 और माइनस 4। तो यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा अपना 3x। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 3x कॉमन है, पीछे बचेगा x फिर माइनस 3 का भाग दोनों में कितनी बार, 3 बार, यानी बाकी सब कॉमन, पीछे बचा 3। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 4। तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, माइनस तो बाहर आ गया, और यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और 3 4 3 बार 3 बार गया ना, बाकी सब कॉमन 3 रहेगा कुछ बराबर 0। ठीक है, अब करते हैं आगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3। तो ये हो गया x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बच रहा है 3x, और यहाँ बचेगा माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार तो लेंगे इसको, तो यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3, और दूसरी बार क्या लेंगे, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे में उधर जाके हो जाएगा भाग में। तो ये आ गया अपने f के दो मान। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।